जय श्री राधे। हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र महारामायण, जिसे योग वशिष्ठ भी कहा जाता है, उसमें संसार की माया के विषय में काफ़ी वैराग्यपूर्ण बातें लिखी हुई है। संसार की माया और नश्वर संसार, इसके विषय में काफ़ी वैराग्यपूर्ण तर्क दिए गए हैं। लेकिन जो नश्वर शरीर होता है, वो हर किसी को प्रिय होता है, लेकिन उस शरीर की नश्वरता के विषय में अगर कुछ वैराग्यपूर्ण कहा जाए, वो परम आवश्यक है। नाना प्रकार के अवगुण और विकारों से घिरा ये शरीर, इसमें ऐसा क्या है जो इसका मोह किया जाए? क्या है इसमें? गीली आंतें, मलमूत्र की थैलियाँ, थोड़े खान पान से प्रसन्न हो जाता है, थोड़े शीत घाम से खिन्न हो जाता है, और इसका अंत है केवल विनाश। ये जब तक आत्म रूप में स्वतंत्र है, तभी तक सुखी है। जैसे ही जन्म के चक्र में आता है, इसके दुख शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये आत्मस्वरूप शरीर माता के गर्भ में आता है, उसके दुखों का अंबार शुरू हो जाता है। वो 9 महीने तक कुंडली मारे माता के गर्भ में पड़ा रहता है। ऐसी अवस्था में उसे भला कौन सा सुख प्राप्त होता है? माता के द्वारा खाए गए ठंडे, गरम, तीखे, खट्टे, चटपटे भोजन से उसके शरीर को असहाय पीड़ा होती है। माता के गर्भ में स्थित कृमि उसकी कोमल त्वचा को काटते हैं। इससे उसे गहन पीड़ा होती है। ना हिल सकता है, ना डूल सकता है। एक ही स्थान पर कुंडली मारे 9 महीने तक पड़ा रहता है। ऐसी अवस्था में उसे भला कौन सा सुख प्राप्त होता है? और 9 महीने के पश्चात वो फिर बड़ी कठिनाई से बाहर आता है। ऐसी अवस्था में वो श्वास नहीं ले पाता। मल मूत्र के बीच गिरा हुआ वो जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है, और यहीं से उसकी शिशु अवस्था शुरू होती है। शिशु अवस्था में वो बस एक ही स्थान पर पड़ा रहता है। ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न कुछ बोल सकता है, न अपने कष्टों को कुछ बता सकता है। उसके हर कार्य माता पे अवलंबित होते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव जैसे कि चींटी, मच्छर उसकी कोमल त्वचा को काटते हैं, जिससे उसे कष्ट होता है। ऐसी इस बाल अवस्था में भला कौन सा सुख? और जब बाल अवस्था धीरे धीरे बीतती है, वो कुछ बड़ा होता है, तो शिशु अवस्था के पश्चात फिर बालक अवस्था आती है। और बालक अवस्था में वो पूरी तरह से असमर्थ होता है, मूक बुद्धि होता है, मूढ़ बुद्धि होता है, किसी के प्रश्न का ठीक से जवाब नहीं दे पाता।
नाना प्रकार की इच्छाएं तृष्णाएं उसके मन में होती है। उसे तो बस खिलौनों की ही चाहत होती है। नाना प्रकार की आपत्तियां, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, न जाने कितने बंधन उस पर लगाए जाते हैं। वो बस हमेशा खाता पीता ही रहता है। कुत्ते के समान पुचकारने पर या कुछ अच्छा सा भोजन दे देने पर वो किसी के भी वश में हो जाता है, और थोड़ा सा डांट डपट करने पर, छड़ी दिखाने पर घबरा जाता है। बाल अवस्था में जीव तिरस्कृत होता है, हर कोई उसे डांटता डपटता रहता है। किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्ति उसके लिए बड़ी दुर्लभ होती है। वैसे तो सभी जीवों का मन चंचल होता है, लेकिन बाल अवस्था में जीव का मन 10 गुना चंचल हो जाता है। तो ऐसी इस बाल अवस्था में बालक को अपने से बड़े बालकों से, गुरुजनों आदि से भय की प्राप्ति होती है। ऐसी ये बाल अवस्था भय का मंदिर है, इसमें भला कौन सा सुख है। और बाल अवस्था बीतने के पश्चात फिर आती है युवा अवस्था। युवा अवस्था के आते ही जीव आसुरी संपदाओं को प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं कि बालक के मन में भगवान होते हैं, बालक के मन में छल कपट राग द्वेष आदि नहीं होता, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। लेकिन जैसे ही युवा अवस्था आती है, वो बचपन की सारी शुद्ध बुद्धि खत्म हो जाती है और राग द्वेष छल कपट जीव के मन में भरने लगते हैं, और वो आसुरी संपदाओं को प्राप्त होता है। जैसे साफ सुथरी उज्ज्वल जल की नदी वर्षा ऋतु के आते ही कीचड़ युक्त हो जाती है, वैसे ही युवा अवस्था आते ही जीव का मन राग द्वेष से भरने लगता है। तमोगुण और रजोगुण रूपी आंधी बाल अवस्था के समस्त सद्गुणों को नष्ट करने में सहायक होती है। ये राग द्वेष रूपी पिशाच नाचने लगते हैं, और ये राग द्वेष रूपी पिशाच तभी तक नाचते हैं जब तक यौवन रूपी रात बीत नहीं जाती। ऐसी ये युवा अवस्था मनुष्य को सिर्फ नरक में ले जाने के लिए मिलती है। नाना प्रकार के पाप कर्मों को करके जीव इस युवा अवस्था में अपने लिए नरक का रास्ता बना लेता है। कहते हैं बड़े बड़े मगर और घड़ियालों से भरी हुई नदी के उस पार सुखपूर्वक जाया जा सकता है, लेकिन नाना प्रकार के दोष दुर्गुण दुराचारों से भरी हुई इस युवा अवस्था के उस पार जाना उससे भी कठिन है। ऐसी युवा अवस्था जो क्षमा युक्त हो, जो दया युक्त हो, जो करुणा युक्त हो, जो विनय युक्त हो, जो शांति युक्त हो और जो संयम युक्त हो, ऐसी युवा अवस्था की अपेक्षा करना आकाश में पेड़ की अपेक्षा करने जैसा है। क्योंकि युवा अवस्था में क्षमा तो होती नहीं, दया भी नहीं होती, करुणा भी नहीं होती, विनय भी नहीं होता, और शांति और संयम तो बिल्कुल नहीं होता। कहते हैं चार बातें अनर्थ करने वाली होती हैं। उन चार बातों में सबसे पहली है युवा अवस्था, क्योंकि युवा अवस्था में होश कम होता है, जोश ज़्यादा होता है। तो युवा अवस्था
अनर्थ करने वाली। दूसरी जो है वो है अकूत धन संपत्ति का होना। जिसके पास धन संपत्ति होती है उसे अहंकार होता है, उसे इस बात का विश्वास होता है कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, चाहे जो हो जाए मैं हर चीज़ से निपट लूँगा, मैं सर्वसामर्थ्यवान हूँ, जो होगा मैं देख लूँगा। तो ये धन संपत्ति अनर्थ करने वाली। और तीसरी चीज़ जो है, जो अनर्थ की सूचक है, वो है किसी देश की प्रभुता या सत्ता का होना। सत्ता हाथ में आते ही जीव बेलगाम हो जाता है। उसे लगता है अब मुझे कौन रोक सकता है। तो किसी राज्य का प्रभुत्व, ये तीसरी अवस्था है। और अंत में जो चौथी है वो है अविवेक का होना, अर्थात सद्बुद्धि का न होना। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस बात का ज्ञान न होना। तो यौवन, धन संपत्ति, किसी देश की प्रभुता और अविवेक, ये चार बातें अनर्थ ढाने वाली है। और जब ये चारों एक साथ मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या। हमारे अतीत में ऐसे बहुत से राजा महाराजा हुए हैं जिनमें ये चारों बातें थी, और उन्होंने न जाने कितना अनर्थ ढाया, इतिहास में हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से युवावस्था केवल नरक में ढकेलने के लिए मिलती है, और जैसे ही युवावस्था बीतती है फिर वृद्धावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था को बचपन की पुनरावृत्ति कहते हैं। जिन बच्चों को उसने कभी पाला था वो बच्चे उसे पालते हैं। इस संसार में झगड़े के तीन ही कारण हैं। कहते हैं जर, जोरू और ज़मीन। ज़मीन के लिए महाभारत हुई, स्त्री के लिए रामायण घटी, और जर अर्थात वृद्धावस्था हर घर में झगड़े का कारण बनती है, क्योंकि युवाओं में और वृद्धों में विचार कभी एक जैसे नहीं होते। इसीलिए बचपन के पश्चात वृद्धावस्था में मनुष्य एक बार फिर से तिरस्कृत होता है। जैसे बच्चे को माता पिता डांटते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वैसे ही वृद्धावस्था में अब उसके बच्चे उसे डांटते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत बोलो, वो मत बोलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे कपड़े क्यों पहने, वगैरह वगैरह। वो एक बार फिर से तिरस्कृत होता है। इसीलिए कहते हैं वृद्धावस्था बचपन की पुनरावृत्ति है। अति वृद्धावस्था आने पे उसके अंग कांपने लगते हैं, वो ठीक से चल नहीं पाता, जिसे देखकर प्राय नौकर चाकर अपने प्राय हंस देते हैं। खाने की शक्ति होती है तो पचाने की शक्ति नहीं रहती, पचाने की शक्ति होती है तो खाने की इच्छा नहीं होती है। जैसे सायंकाल को, संध्या अवस्था को देखकर अंधेरा दौड़ा चला आता है, वैसे ही वृद्धावस्था को देखकर मृत्यु दौड़ी चली आती है। ऐसा वृक्ष जिसकी सारी पत्तियां झड़ गई हो, उसकी भी कुछ कुछ शोभा बनती है। ऐसा नगर जहाँ पर महामारी फैली हो, सब लोग मर गए हो, उस नगर की भी कुछ शोभा होती है, लेकिन वृद्धावस्था से जर्जर हुए शरीर की तनिक भी शोभा नहीं होती। और इस तरह से जीव अवमानना पूर्वक दी हुई रोटी को खाता हुआ अपना जीवन बिताता है, और रोते बिलखते बांधवों को, परिवारजनों को
अपने पीछे छोड़कर इस संसार से विदा लेता है। इसीलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य को अपने केस पके दिखें, जब अपनी त्वचा ढीली दिखे और जब अपने पुत्र का पुत्र देख लो तो संसार का त्याग कर देना, गृह गृहस्थी का त्याग कर देना, क्योंकि अब तुम्हारे लिए यहाँ कुछ विशेष नहीं है। विषयों से वैराग होता ही नहीं। बाल अवस्था भी घर में गई, युवावस्था भी घर में गई, और अब वानप्रस्थ और संन्यास की अवस्था भी घर में बीत रही है। और अंत समय पछतावा हुआ कि मैंने तो जीवन को व्यर्थ गवा दिया। शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन तृष्णाएं बूढ़ी नहीं हुई, इच्छाएं बूढ़ी नहीं हुई। कोई कितना भी लखपति, करोड़पति, अरबपति व्यक्ति हो, उसके पास कितना भी धन हो, अंतिम अवस्था में वो जब खाट पर सो जाता है तो उसकी संपत्ति पर उसके परिवार का अधिकार हो जाता है। और कई बार ऐसी अवस्था में उसे छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। किसी ने कहा है, मनुष्य चाहे मर जाए लेकिन कभी हाथ न फैलाए, क्योंकि हाथ फैलाने से 5 प्रकार की देवियाँ छोड़ के चल देती है। और ये 5 प्रकार की देवियाँ हैं शांति, कीर्ति, लज्जा, बुद्धि और लक्ष्मी। आपने अपने परिवार को सब कुछ दिया और अंत अवस्था में आपने कुछ छोटी सी इच्छा प्रकट की और परिवार वालों ने ना कह दिया, तो आपके मन को अशांति होगी। अर्थात शांति रूपी देवी आपको छोड़ के चल देगी। और फिर जब परिवार के लोग नहीं देंगे तो आप बाहर वालों से मांगोगे। और बाहर वाले लोग ये देखकर तुमसे दूर भागेंगे तो तुम्हारी कीर्ति भी दूषित होगी। कीर्ति रूपी देवी भी तुम्हें छोड़ के चल देगी। और बार बार ऐसा करने से लज्जा रूपी देवी भी तुम्हें छोड़ देगी। और फिर बुद्धि रूपी देवी भी छोड़ देगी और अंत में लक्ष्मी रूपी देवी भी छोड़ देगी। इसीलिए बिना मांगे जो मिल जाए वो श्रेष्ठ है, अमृत है। मांगने पर तो पानी मिलता है, और जिसके लिए झगड़ा करना पड़े वो तो रक्त के सदृश है। वृद्धावस्था में मनुष्य का एक ही कर्तव्य है कि वो धर्म का प्रचार करे और निस्वार्थ निष्काम कर्म करे। निष्काम कर्म बंधन के कारक नहीं होते, यही उसके दोनों लोग बनाते हैं, यही उसे मुक्ति दिलाते हैं और यही उसे समाज में सही स्थान दिलाते हैं। ये इसीलिए कहा है कि वे वृद्ध नहीं जो धर्म की बात न करे, और वो धर्म नहीं जिसमें सत्य ना हो, और वो सत्य नहीं जो छल कपट से पूर्ण हो। पके बालों से कोई बड़ा नहीं होता, लंबी आयु से कोई बड़ा नहीं होता, धन संपत्ति से कोई बड़ा नहीं होता, ऊंचे पद पर बैठने से कोई बड़ा नहीं होता, कुटुंब परिवार से कोई बड़ा नहीं होता। केवल धर्मशास्त्र का ज्ञाता ही बड़ा होता है। ऐसा अनेक धर्म ग्रंथों में आया है। लेकिन कहते हैं ना, वो एक इंद्रायण का फल होता है, वो कितना भी पक जाए कड़वा का कड़वा होता है। जैसे नींबू का फल कितना भी पक जाए खट्टा का खट्टा होता है, वैसे ही वो इंद्रायण का फल है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसी युवावस्था बीतती है, वृद्धावस्था भी वैसे ही जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि युवा अवस्था से ही अपनी राह को बदले। एक महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्यु मूर्छयि मामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है, हे ईश्वर, मुझे 100 वर्ष की आयु दो और अंत समय मेरे प्राण बड़े ही आसानी से निकले। मुझे रोग बीमारी न हो और नींद में ही बड़े आसानी से मेरे प्राण निकल जाए। जैसे जब फल पक जाता है तो उसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, हवा के हल्के झोंके के साथ ज़मीन पर टूटकर गिर पड़ता है। लेकिन उसके ज़मीन पर गिरने से पहले जो उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है, ऐसे ही हे ईश्वर, मुझे भी
मेरी भी यश कीर्ति चारों ओर फैले।